Assalamu alaikum ladies, welcome back to our channel Mother Diary. Best time to get प्रेग्नेंट, हाउ टू कैलकुलेट एवोल्यूशन टाइम, ये है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। आज की वीडियो में हम ओव्यूलेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि हमल ठहरने के लिए बेहतरीन दिन कौन से हैं और इन दिनों को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। प्रेगनेंसी होने के कौन से दिन मुनासिब समझे जाते हैं जिनके दौरान मियाँ बीवी को इंटरकोर्स या मुबाशरत करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर मस्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप ये बात जानती हैं कि मर्द के स्पर्म और खातून के एग के मिलाप से अल्लाह ताला ने नई जिंदगी की उम्मीद लगाई है। मेडिकल साइंस के मुताबिक आम तौर पर ख्वातीन को एक माह में यानी पीरियड्स खत्म होने के बाद से लेकर अगली बार पीरियड शुरू होने तक ख्वातीन के जिस्म में एक बार अंडा बनता और खारिज होता है। मर्द का स्पर्म फीमेल के अंदर 3 से 5 दिन तक जिंदा रहता है, जबकि फीमेल के अंडे की उम्र आम तौर पर 4 घंटे से 12 घंटे की होती है। जदीद तहकीक के मुताबिक अगर फीमेल एग और मेल का स्पर्म 4 से 6 घंटे तक साथ रहे तो हमल ठहरने के लिए ये निहायत ही मुनासिब और तकरीबन यकीनी माना जाता है। लेकिन अगर मर्द के स्पर्म और फीमेल का एग इससे कम वक्त भी साथ रहे तो प्रेगनेंसी के इम्कानात होते हैं। एक औरत में 1 से 2 मिलियन एग्स होते हैं, जिनमें से वो अपनी पूरी जिंदगी में 300 से 400 खारिज करती है, यानी कि आमतौर पर हर माह में एक दफा ये एग ओवरी से फेलोपियन ट्यूब के जरिए यूट्रस में जाता है। अगर सही वक्त हो तो स्पर्म यूट्रस में दाखिल होते हुए एग के साथ मिल जाएगा। अगर एग के ओवरी से निकलने के बाद में फर्टिलाइजेशन का अमल ना हो तो ये एग खत्म हो जाता है, जबकि स्पर्म 3 से 5 दिन तक रह सकता है। इसलिए अगर आपको अपनी एवोल्यूशन का वक्त पता हो तो इन दिनों में फर्टिलाइजेशन का अमल आप और आपके साथी के लिए मुफीद साबित होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि एवोल्यूशन में क्या होता है। एक माहवारी यानी कि एक पीरियड से दूसरी पीरियड्स का दरमियानी वक्फा 28 से 35 दिन तक का होता है। इसमें 11वें दिन से 21वें दिन के दौरान ओवुलेशन होती है, जिसमें हार्मोन सबसे तैयार एग को खारिज करने में मदद देते हैं। साथ ही यूट्रस में मौजूद फ्लूइड ज्यादा लेसदार हो जाता है ताकि स्पर्म एग तक बआसानी जा सके। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के लिए इंटरकोर्स या मुबाशरत करने के लिए मुफीद दिन कौन से हैं। अगर फीमेल के पीरियड्स का 28 दिन का मुकम्मल साइकिल हो तो 11वें दिन से लेकर 14वें दिन के शुरू में एग औरत के जिस्म से खारिज होगा, लेकिन 100% दुरुस्त बताना मुमकिन नहीं। इसलिए हम आम तौर पे मियाँ बीवी को पीरियड्स खत्म होने के फौरन बाद यानी 7वें दिन से लेकर 20वें दिन तक इस अरसे में इंटरकोर्स करने को प्रेगनेंसी के लिए मुफीद समझते हुए इन दोनों को मुबाशरत करने की तजवीज करते हैं। और दिन आपने ऐसे गिनने हैं कि आपके पीरियड्स जब शुरू हुए वो पहला दिन होगा और इस तरह आगे गिनते जाना है। और 7 दिन से लेकर 20 दिन तक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि खवातीन के एग के इखराज के दिन जानने की अलामातें कौन सी हैं, यानी ख्वातीन के एग के इखराज के दिन जानने की सिम्टम्स कौन से हैं। पीरियड्स गुजर जाने के बाद वजाइना खुश्क हो जाती है और इसमें सर्विकल फ्लूइड बिल्कुल नहीं होता। फिर कुछ दिनों बाद वजाइना में एक तरह का रबड़ जैसा फ्लूइड यानी गम की तरह का चिपकने वाला मवाद जाहिर होता है। फिर ये मवाद बहुत ज्यादा नमदार और क्रीम की तरह सफेद सा हो जाता है। इन दिनों इंटरकोर्स प्रेगनेंसी के लिए मुफीद होता है। इसके बाद वजाइना में ये सर्विकल फ्लूइड मुर्गी के कच्चे अंडे की सफेदी की तरह साफ और फिसलने वाला सा हो जाता है। ये दिन प्रेगनेंसी के लिए इंतहाई मुफीद और पुरुम्मीद होते हैं। एग टाइम पूरा हो जाने के बाद वजाइना एक बार फिर से खुश्क हो जाती है, यानी इसमें सर्विकल फ्लूइड नहीं रहता। ये फीमेल घर पर रहकर वजाइनल एग्जामिनेशन के जरिए खुद भी चेक कर सकती है कि कब अंडे का इखराज करीब है। अब बात करते हैं कि मेडिकल साइंस के मुताबिक बॉडी टेम्परेचर से अंडे के इखराज का दिन जानने का तरीका कौन सा है। जिस दिन ख्वातीन का एग खारिज होता है इनके जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है और प्रेगनेंसी होने का वक्त गुजरने के बाद जिस्म का दर्जा हरारत फिर से नॉर्मल हो जाता है। जिस्म में एग खारिज होने के बाद हार्मोन्स यूट्रस की लाइनिंग बनाना शुरू कर देते हैं। इससे फीमेल के जिस्म का दर्जा हरारत थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि ख्वातीन एक ही थर्मामीटर इस्तेमाल करे जो इसके बेड के पास हाथ की पहुँच में हो और
ख्वातीन को किसी तौर इसके लिए उठना ना पड़े और ना हिलना जुलना पड़े, वरना जिस्म का दर्जा हरारत हिलने जुलने से ही बढ़ जाएगा। लाजमी है कि एक कलम और कागज पे रोजाना का दर्जा हरारत लिखा जाए। थर्मामीटर डिजिटल हो या सिंपल, पूरे माह में एक ही थर्मामीटर यूज करना चाहिए। दर्जा हरारत काउंट करने का तरीका ये है कि सुबह के वक्त रोजाना एक ही वक्त पे बिस्तर से उठें, बगैर कोई काम किए सबसे पहले थर्मामीटर से खातून अपना दर्जा हरारत चेक करे और इसे रोज लिखती जाए। यूं पीरियड्स के बाद से पीरियड्स के आने तक लिखती जाए और इस चार्ट में जिस दिन जिस्म का दर्जा हरारत 0.2 या इससे जायद बड़ा हो तो इस दिन इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी का इम्कान ज्यादा होता है। यूं लगातार 3 माह टेम्परेचर नोट करने से एक ख्वातीन को प्रेगनेंसी के लिए अपने एग के खारिज होने का अंदाजा हो जाता है। ये तरीका कार बहुत ही ज्यादा मुफीद है और इन दिनों में प्रेगनेंसी के लिए इंटरकोर्स मुफीद जाना जाता है। ये तरीका इन ख्वातीन के लिए भी फायदेमंद है और इन दिनों में प्रेगनेंसी के लिए इंटरकोर्स मुफीद जाना जाता है। ये तरीका इन ख्वातीन के लिए भी फायदेमंद है जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते या जिन्हें PCOS यानी PCOS का बहुत ज्यादा इशू रहता है। लास्ट में मैं आपको ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट के बारे में बताना चाहूंगी। जिन ख्वातीन के पीरियड्स रेगुलर नहीं आते यानी इनके दिन मुकर्रर नहीं है, इनके लिए आमतौर पर ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट नामी मेडिकल स्टोर पे दस्तयाब होती है। ये एक टेस्ट है जो ख्वातीन पीरियड्स के खत्म होने के बाद 11वें दिन से घर पे कर सकती हैं। अगर वो पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ये बनता है कि अगले 24वें से 36वें घंटे तक इनके एग के इखराज होने का इम्कान है। तो ये मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर किए जो आप नोट कर सकती हैं और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हुई तो आप इन हिदायत को फॉलो करके फौरन से प्रेगनेंसी को प्लान कर सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की वीडियो लेडीज के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक देखना चाहती हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल पर मस्ट विजिट करें, डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पर वीडियो मौजूद है, चाहे वो लेडीज का हो या बच्चों का। आप हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर मस्ट करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।